अस्सलाम वालेकुम। एक बूढ़ा आदमी शीशे के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पर उठाए शहर में बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी उसी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाले एक राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी आपको मालूम है तो फिर रुके क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा जो चीज गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज मैं अगर रुक जाता, टोकरा जमीन पर रखता, उस टूटी चीज को जो अब जुड़ नहीं सकती को उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी खराब करता, टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता और शहर में जो कारोबार करना था अफसोस और तासुफ के बायस वो भी खराब करता। बेटा मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया है। हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां, गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना चाहिए और छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मशक्कत बढ़ा देते हैं, आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत खत्म कर डालते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ जाएं। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी बातों और छोटे छोटे झगड़ों में भी नहीं उलझते। अंग्रेजी के एक खूबसूरत कॉल का तर्जुमा यह है कि जिसने माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ना होता है वो अपने जूतों को खराश लगने या फटने से बचाने की फिक्र में नहीं होता। किसी साहब ने मैच्योरिटी बारे भी खूब लिखा है। मैच्योरिटी किसे कहते हैं, मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी किसी इंसान में किस वक्त आती है? वो लिखते हैं कि मैच्योरिटी का एक लेवल ये होता है कि आप वजाहत देना छोड़ देते हैं और खामोश हो जाते हैं, बहस नहीं करते। अगर कोई आपको बुरा भला भी कह दे तो ये कहकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं कि जी बेहतर जनाब। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में वैसे ही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो बात आपके लिए अहमियत ही नहीं रखती। याद रखें, गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक ही कुत्ता भौंकता और दौड़ता है। ना ही कुत्ता आपसे गाड़ी छीनना चाहता है, ना गाड़ी में बैठना चाहता है और ना ही उसे गाड़ी चलानी आती है। ऐसे ही जिंदगी के सफर में कुछ ऐसी ही आदात के लोग भी बिना किसी मकसद के आपकी राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हों और लोग आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करें तो उनसे उलझने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जो रहें। सिर्फ अपने टारगेट को सामने रखें। याद रखें, आपको तलख नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चालें चलने वाला, जाल बिछाने वाला भी नहीं बनना, आपको ऐसा भी नहीं बनना कि आप शातिर कहलाएं और ऐसा भी नहीं कि आप दूसरों के लिए घड़े खोदें। यकीनन आपको जख्म लगे हैं और जख्म आपके दिल पर भी हैं और रूह पर भी हैं, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करें। मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम रहमानी ही शफा देते हैं। छोड़ दें जो हुआ जाने दें, जिसने जो किया अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाएं। जख्म देने वालों, तकलीफ पहुंचाने वालों, रूह को रोन देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपना हाल ठीक करें, क्योंकि आपको वो नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको वो बनना है जो अच्छे अमाल बनाते हैं। अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश करें, बंदा मोमिन यानी एक बेहतरीन और मिसाली इंसान। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।